सर आमका खास युनियन बजेट 2025 या बजेटाचेर सगळ्यांक मार्गदर्शन करपाक ताचे मदीं आसात युनियन मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स आयटी जितीन प्रसाद जी तांचो पार्लिमेंटान तांचो गाडो अनुभवूय आसा ते उत्तर प्रदेश ह्या हांगा पयलीं मिनिस्टरी जावन गेल्या आनी त्याच बरोबर अनेक विशयांचेर तांचें प्रभुत्व आसा ते आमकां ह्या वेळाचेर युनियन बजेटाच्या संदर्भात मार्गदर्शन करता. तशेंच आमचे बरोबर आसात आमचे सगळ्यांचे आवडटे सगळ्यांचे लाडके नेते आनी आमचे इंडिपेंडंट चर्चले माननीय युनियन मिनिस्टर आमचे श्री पाजी नायक आणि ह्या बजेटाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका असा की ते सकल स्तरापर्यंत हे बजेट पावचें. बजेट हे इतले सुंदर बजेट माननीय नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाल फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हांणी प्रेजेंट केले आणि ताजे खासियत अशी की समाजातले सगळे स्तराचेर ताजे कौतुक जाता आणि त्या बजेटा संदर्भात हांव विनंती करता की माननीय श्री जितीन प्रसाद जी हांच्यांनी त्या संदर्भात आपले विचार मांडचे. बहुत बहुत धन्यवाद. इंग्लिश हिंदी हाँ कॉन्सर्ट नहीं होगा तो वेरी गुड मॉर्निंग. और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे जो भारत के इतिहास में सबसे नायक बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया 2025 का. तो हमारे साथ इनके अध्यक्ष हमारे पार्टी के गोवा के दामो नायक जी, हमारे साथी मंत्री मोस्ट पॉपुलर 6 टर्म कंसेक्यूटिव श्रीपद नायक जी जो पार्लियामेंट में मेरे बगल में ही बैठते हैं और गोवा का इतना बात रखते हैं और वहाँ के काम के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं. तभी मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने उनको 6 बार लगातार रिकॉर्ड बना के जिताया है. हमें भी सिखाइएगा कैसे 6 बार. तो आज जो देश है, आई हैव कम हियर टू टॉक टू यू अबाउट द बजट 2025, द हिस्टोरिक बजट. And it is for everyone to see under the leadership of the Prime Minister who has the past 11 years in 3 consecutive terms 3 बार जीतना. आज के विश्व भर में आप देख रहे हैं सरकारें बदल रही मगर ये भारत की जनता का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया है उसमें भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही मगर बड़ी जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर हम लोग अग्रसर हैं. और विभिन्न चुनौतियां, बिग चैलेंजेस ऑफ 3 C's ऑफ कोविड, of climate change, of conflict, which impact the economy. यूक्रेन रूस में झगड़ा होता है मगर भारत में भी उसका फर्क पड़ता है. उसके बावजूद भारत की ग्रोथ और भारत की अर्थव्यवस्था सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत, सबसे स्थायी. और जो ये 2025 का बजट है इसके 5 लक्ष्य मेन. 1, गरीबी को मिटाना, रिमूविंग पॉवर्टी. 2, 100% क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन. 3, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट. 4, 70% महिला को आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्विंग देम इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, भागीदारी. 5, मेकिंग
India the food basket of the world, हमारे कृषि क्षेत्र। तो मैं कुछ ही बिंदुओं पर फोकस करना चाहता हूं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बजट में मैं कह सकता हूं कि किसी की भी, हमारा विपक्ष भी इस बजट में कोई कमी नहीं निकाल पाए। इतना बैलेंस बजट सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, और खास तौर से जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है वो 12 लाख इनकम becomes tax free. This is such a big achievement of the Modi government that so many people who earn up to 1 lakh rupee a month will not have to pay any tax. जो 1 लाख रुपया महीना कमाएगा वो कोई टैक्स नहीं देगा, और ये उनको तो बहुत बड़ी राहत और बड़ी रिलीफ मिला ही है। बट विद दिस सेविंग the spending power increases, purchasing power increases, which gives the boost to the economy and the manufacturing sector. तो इसमें मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2014 में जो उससे पहले सरकार थी तो स्लैब था 2.5 लाख रुपए का, तब टैक्स किया। फिर उसको बढ़ा के 2019 में 5 लाख कर दिया था मोदी सरकार, 2023 में 7 लाख कर दिया, और 2025 में 12 लाख। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो सैलरीड क्लास है उनका इनकम तो 12.75 लाख, ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सैलरीड क्लास ऑफ 75,000, उनको उतने पे राहत मिलेगी। तो ये मैं समझता हूं इट्स अ मील का आइकॉनिक स्टेप है ये, which will benefit around 7 crore taxpayers of the country directly and indirectly. और जो टैक्स स्लैब्स भी जो अनाउंस हुए हैं उसमें भी लोगों को राहत मिलेगी। जो 12 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको भी रिलीफ दिया गया है सरकार द्वारा। दूसरा, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं फॉर अनाउंसमेंट्स, की अनाउंसमेंट्स, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, एग्रीकल्चर सेक्टर। The scheme will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters. It will help around 1.7 crore farmers. हमारे किसान भाइयों को इस योजना से करीब 100 जनपद लिए जाएंगे देश के, जिसमें ये स्कीम लागू की जाएगी पहले से। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड, वेरी बिग स्कीम इन, बहुत हमारे किसान भाई फार्मर्स take benefit, and even in Goa the farmers and the fishermen, they can take benefit. Dairy farmers can take benefit. The loan limit has been enhanced from 3 lakhs to 5 lakhs under the modified interest subvention scheme. This is another very beneficial scheme जो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक हो। हमारा क्रेडिट देने के लिए भी माइक्रो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़, लीडिंग टू एडिशनल क्रेडिट ऑफ 1.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। मैं सब पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा हूं। हमारे जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी आइडेंटिटी कार्ड रजिस्ट्रेशन अंदर ई श्रम पोर्टल, उनके लिए हेल्थ केयर अंदर पीएम जन आरोग्य योजना, ये सब करीब 1 करोड़ हमारे जो पार्ट टाइम गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए। और आपकी जो योजनाएं हैं इन द टूरिज्म सेक्टर, विच गोवा इज द फ्लैगशिप, ये टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है, और टूरिज्म के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स इन इंडिया विल बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स थ्रू द चैलेंज मोड, PPP। उसमें क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूथ के लिए, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मुद्रा लोन फॉर होम स्टेज, जहां बहुत होम स्टेज भी हैं, होटल भी हैं, उनके लिए मुद्रा लोन दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्टेट्स को जो कुछ मानक पूरे करेंगे
जो इफेक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जब मैनेजमेंट होगा, टूरिस्ट एमिनिटीज होगी, क्लीनलीनेस होगा, मार्केटिंग एफर्ट्स होंगे, जो राज्य ये चीजों पे मानक पूरे करेंगे वो ये 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आएगा। उसमें गोवा तो नंबर 1 ही समझ लीजिए आप। ई वीजा फैसिलिटीज होंगी, जो आना चाहते हैं विदेशी पर्यटक हमारे, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। क्रूज टूरिज्म को एक्सपेंशन किया जाएगा। आपका वीजा वेवर्स की मैं बता चुका हूं। ऑल बीचेस, हेरिटेज एंड इको टूरिज्म साइट्स ऑफ गोवा टू बी रीडेवलप्ड एंड रेनोवेटेड इन द पीपीपी मोड। Loan to develop ecotourism resorts and other facilities in stay, including homestays. Improved connectivity to major airports and international hubs. ये सब इसमें आएगा। टूरिज्म के अलावा बिल को, उस न्यू इनकम टैक्स बिल will be clearer, will have 50% lesser text compared to the present law. It's very too much to read and complicated. It will be simple to understand for the taxpayers. Tax administration leading to tax certainty and reduced litigation. बड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। तो वो अभी उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, मगर ये मोदी सरकार ने इसकी घोषणा बजट में की है, निर्मला जी ने। और आपके जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यूथ के लिए स्कूल्स में जो पढ़ते हैं बच्चे, जो इनोवेटिव माइंड्स हैं, रिसर्चर्स हैं, लैब्स नहीं होते, उनको सुविधा नहीं मिल पाती। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग। प्रधानमंत्री जी अभी एआई समिट के लिए फ्रांस भी गए। ये एआई हम लोगों के जीवन बदल देगा। किसानों के लिए फोकस किया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, हाउ टू इम्प्रूव इनकम ऑफ द फार्मर, what are the benefits of which crop to put at which time, how the soil is, what pesticides are needed। ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इरिगेशन मेथड्स, सेलिंग, बायर सेलर नीड्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, एआई विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़ किया है। अपार्ट फ्रॉम देयर इज ऑलरेडी एन एआई प्रोग्राम, एआई मिशन, जिस मंत्रालय से मैं आता हूं, प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ का है। तो ये हमारे युवा को आगे बढ़ाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन के लिए जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, 500 करोड़ की लागत का होगी। 3 चीजों में एआई फोकस करेगा। मुख्य रूप से बहुत चीजें हैं, मगर भारत में प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हेल्थ के लिए। बाकी क्लाइमेट चेंज, तमाम और चीजें होंगी। आपके मीडिया में भी अब शुरू हो जाएंगे। एआई विल बी गेटिंग इनटू एवरीबॉडीज लाइफ। तो उसके लिए सरकार तैयार है। कैंसर की बीमारी, उसके लिए सरकार ने खास कदम उठाए। There will be, government will facilitate setting of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers in this 2025 and 26 for people who don't get good treatment with regard to people suffering from cancer. Very important. Medical seats, पहले MBBS बहुत बड़ा चीज होता था, लोगों को सीट नहीं मिलता था। In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years। ये भी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मैरिटाइम, जिससे गोवा का यहाँ पे पोर्ट है, शिपिंग है, और भी बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके लिए a corpus of 25,000 crore for long-term financing of maritime industry, which can transform Goa, and Goa will be one of the biggest beneficiaries of this scheme। और हमारा प्राइवेट सेक्टर रिसर्च के लिए है। गवर्नमेंट has allocated 20,000 crore रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप टेक फंड्स, तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है, डीप टेक के जो आपके वीडियोस भी आते हैं, तमाम टेक्नोलॉजी आई है। इसके लिए हम लोगों ने भी
आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए और भी प्रावधान किया है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो 74% था, अब 100% एफडीआई इज बीइंग अलाउड। दिस विल अगेन बी अ गेम चेंजर इन द इंश्योरेंस सेक्टर। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। भारत ट्रेड नेट, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर करें कि लोगों को जो एक्सपोर्ट करना चाहता है वन स्टॉप शॉप, उसको पूरा चीजें एक्सपोर्ट के बारे में, रूल्स, रेगुलेशंस, मार्केट प्राइसेस, मार्केट एक्सेस, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होगी। हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए वो भी बढ़ा दिया गया है 6 महीने से 1 ईयर के लिए। गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड टाइम पीरियड टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट। बातें तो बहुत हैं, मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे स्पेसिफाइड ड्रग्स एंड मेडिसिन अंडर द पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम रन बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर फुल्ली exempt फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी प्रोवाइडेड द मेडिसिन आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू पेशेंट्स। जो दवा मुफ्त में पेशेंट्स को दी जाएगी, उनको पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू ऐड 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs। ये भी बहुत आम आदमी के लिए सुविधा का काम हो। गोवा का जहां तक सवाल है, मैंने टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बताया। इंडस्ट्री में यहाँ फार्मा, गोवा के फार्मा इंडस्ट्री भारत को 12% ऑफ द कंट्रीज फार्मा बिजनेस है, वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू द फार्मा इंडस्ट्री। तो इसके लिए जो PLI स्कीम्स है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, there will also be expansion in R&D funding, research and development for bulk drugs। तो इसके लिए भी गोवा को बहुत सुविधा मिलेगी। फिशरीज में भी ₹6,000 crore for modernizing the fishing harbors and cold storage facilities, जिसमें गोवा का भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ हिस्सा होगा, जो ये फिशरीज के लिए किया है। मैरिटाइम फंड के बारे में बता चुका हूँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो यहाँ शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम से स्ट्रेंथन करने के लिए अंडर मेक इन इंडिया स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड इको फ्रेंडली कार्गो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, उड़ान स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू बेनिफिट 4 करोड़ मोर पैसेंजर्स एंड लोकेशन इन द कंट्री। उसमें हमारा WM एंड मोपा एयरपोर्ट्स भी आते हैं। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बिग। स्पोर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग, expansion of the Khelo India and Fit India, the 3,000 crore allocated for sports infrastructure in general, that will benefit the Goa's football and athletic training centers। ये भी बहुत बड़ी चीज है। Increased funding for Goa filmmakers, positioning Goa as a filmmaking hub, उसके लिए भी बड़ा यहाँ पे प्रावधान दिया जा रहा है। जो हेल्थ और एजुकेशन की बात मैंने की थी, आयुष्मान भारत, गोवा के टैक्सी ड्राइवर्स, गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, इनको भी बड़ा इससे वो मिले। तो मैं आज तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मगर यही मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, उसके तहत सरकार कार्य कर रही। डबल इंजन मोदी जी का देश में, सावंत जी का प्रदेश में, और यहाँ कोई भी कमी नहीं होगी। खास प्राथमिकता पर रखा जाता है गोवा। यहाँ पे बजट में जो हमारे मैंने बताया था एग्रीकल्चर, MSMEs, इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट्स, these are the major thrust areas। MSMEs is a big focus to generate jobs and level of income, give them the thrust. It is a very big initiative that is being taken, and more or less I've covered everything. If you have any more queries you wish to ask, I am happy to answer. But more or less, this is what the highlights of this budget are. I might have left out some things, but that's because of paucity of time. Expansion of capacity in IITs, यहाँ पे भी IIT, उसको भी यहाँ पे फायदा मिलने वाला है।
टॉय सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने वाला है. To focus on development cluster skills and manufacturing ecosystem that will create high quality. पहले क्या हो रहा था कि हमारे कुछ पड़ोसी देश डंप कर देते थे. अब भारत क्वालिटी प्रोडक्ट ले खुद बनाएगा, आत्मनिर्भर होगा, रिड्यूसिंग ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंस, क्रिएटिंग an export oriented economy, ensuring manufacturing, generating jobs, best quality products for our citizens. तो इसी के साथ मैं 2 दिन से गोवा हूँ, आज दूसरा दिन है. बहुत लोगों से मेरा मिलना हुआ है और सब ने इस बजट की प्रशंसा की है और बहुत से लोगों ने धन्यवाद दिया है जो मैं दिल्ली वापस लेके जाऊंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उनके इस क्रांतिकारी बजट, उनकी सोच, उनके कार्य, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है, देश के सामने, और इसी की वजह से जनता बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है. और आपने देखा 3rd टर्म हुआ इन द नेशनल. उसके बाद जो बहुत चुनौती थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और ऐतिहासिक विजय हुई है. जनता ने साथ दिया है और हमारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ये भारत की जनता भी उसको देख रही है और विदेश भी देख के दुनिया भी देखती है कि देयर इज स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, देयर इज कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज एंड इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट which is adapting to times, and we are ensuring that we are skilling. Skilling is a very big thing that is in this budget to ensure that the way the technology is going, our future generations are equipped and they are given that opportunity and access to technology so that they can become employable, earn money, generate their own businesses and use the technology. India is going to be the skill capital of the world. I can assure you. Thank you. I have a question. Now for a common man, inflation is very important, control of inflation. So are there any building mechanisms in the budget for controlling the inflation? ऐसा कोई प्रावधान है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? देखिए अभी बिल्कुल इन्फ्लेशन इज अ बिग चैलेंज एंड द कंसर्न एंड द गवर्नमेंट इज ऑन टॉप ऑफ इट कि हम कुछ भी हो जाए आम आदमी पे कम से कम भार, यही मूल मंत्र है. और अभी निर्मला जी ने अभी पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब भी दिया है कि द मोदी गवर्नमेंट एक्टिवली मॉनिटर्स की इंडिकेटर्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल फूड सप्लाई. आप समझे, फूड इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हैज बीन इफेक्टिवली एड्रेस्ड एंड कंटिन्यूज टू बी मैनेज्ड. Additionally, she highlighted that the reservoir water levels are being closely tracked and they are being shown improvement, efficient supply of water for irrigation and rabi crop production. As of January 23, the reservoir levels stood at 66.1% of the current life storage capacity. ये भी leads to inflation when you have shortage of water. She's also referred to the Monetary Policy Committee meeting on 7th February 25, which projected the CPI inflation for 2025-26 at 4.2%. So I can assure you that food inflation has been brought down to 5.3%. She emphasized that food inflation witnessed during the UPA regime is now a thing of the past. Highlighting historical trends, she noted that under the NDA government from 1999 to 2004, food inflation was maintained at 2.2%. Then it rose into the UPA to 6.5% and UPA 2 to 11%. In contrast, from 2014 to 24, under the NDA government, the food inflation has been brought down to 5.3%, reflecting the strong emphasis on supply chain enhancements and agricultural reforms. Fuel inflation की बात है, it stood at 8.9% during the UPA regime. In contrast, in the NDA government, it has declined to 4.4%, reflecting a more effective management of global price volatility. This is a big thing. LPG coverage, चलिए तो बात. This is regarding inflation. So, you said Indian government is concerned about climate change, right? So, what are the steps you are taking? Indian government is taking to tackle this. And what do you expect from common men? How to help
Indian government? You know, Prime Minister, when he had come initially, you remember he had banned plastic, single-use plastic. That itself is a very big step, and that, see, government can only make policies. How I would request through you that people have to come forward. Prime Minister can say, I want Swachh Bharat, but people have to contribute to that, making that initiative successful. So, and we are complying to all the norms internationally set. As you can see, where our automobiles from Bharat stage 1 to Bharat stage 4 or 5, they've gone ahead. Huge investment goes into these refineries. It's nothing that you know, the government gets any sort of what can I say, credit for it. But so much money goes in upgrading our refineries so our fuel quality becomes better. That is the initiatives that have been taken. When we go in for our FTA, however, you know, India is not one of those countries who has contributed to that much of pollution or that much of impact on the climate. It has been the developed countries. But we are doing our duty and ensuring that from now on, the focus of our government and our initiatives are that we have carbon neutral initiatives. And that is what the way forward is. There's heavy focus on plantation, and there's strict controls over a lot of initiatives with regard to industry, where the NGT and all step in and ensure that norms are not violated. Since you have said that Goa takes 12% as far as pharma industries are concerned. Yes. So do you feel that Goa has more scope as far as Of course. we can get major industries in Goa? Let me tell you, as far as the pharma sector goes, India is very well placed. And Goa, of course, does contribute a sizable amount, as I had said. And our PLI schemes are very successful in the pharma sector and electronic sector. Two sectors I can tell you, where under the PLI schemes, through that incentive of the central government, and I'm sure the state government is also doing its bit, we want the best to come here. We want them to invest within India, spend in India, manufacture in India, help the economy, kickstart the economy, and also give quality products. It is also farmer made to increase the input duty on supari and areca nut and cashew nuts. It they made, you know. Yeah, so I've got that request from the association, which I will. There have been some steps taken, but if anything further is required to protect